जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और तैयारी मन लगाकर कर रहे होंगे दोस्तों। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग 20 के दाँत कहानी का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस था उस पर डिस्कस करेंगे दोस्तों। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम पे जुड़ जाइए जल्दी। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों, इससे पहले कि आप देख चुके होंगे इसका जो है एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, तो चलिए फाइनली इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उस पर डिस्कस करेंगे हम लोग बारी बारी से। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है हमारे सामने में। कहता है यहाँ पर कि सेन साहब, कहता है सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। जो कि ये जो है 20 के दांत कहानी का पहला क्वेश्चन है। उसमें कहता है कि सेन साहब जो है अपने बेटे और बेटियां के पालन पोषण में जो लिंग आधारित भेदभाव कर रहे हैं उसका वर्णन कीजिए। तो देखिए दोस्तों, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। कहता है सेन साहब के घर में बच्चों के पालन पोषण में लिंग के अनुसार भेदभाव किया जा रहा था। उनकी लड़कियों के पढ़ने के लिए खेलने एवं हंसने के लिए अलग नियम बनाए गए थे, जबकि उसके बेटे कासू के लिए अलग नियम थे। कहने का मतलब है दोस्तों कि सेन साहब के 5 पुत्रियां थी, जिसका नाम था सीमा, रजनी, आलो, सोफाली और आरती, ठीक है। और उसका एक बेटा था जो बुढ़ापे में हुआ था, जिसे नाउमीद बुढ़ापे की आंखों का तारा कहा जाता है, खोखा, ठीक है, जिसका नाम कासू था। तो घर में जो है बेटी के लिए जो है अलग शिक्षा थे। उसके घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, उसे घर में ही पढ़ने के लिए कहा जाता था। और दोस्तों, उसे खेलने और हंसने के लिए उसका अलग नियम बनाए थे, जो कि बहुत ही कड़ा और हार्ड रूल था। और बेटा कासू के लिए जो है जो मन कर सकता है उसका सब उसके लिए पूरा छूट था, लेकिन बेटी के लिए छूट नहीं था दोस्तों। तो इस तरह का भेदभाव जो है सेन साहब अपने परिवार में कर रहे थे, ठीक है, बच्चों के पालन पोषण में। तो उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सारे क्वेश्चंस को हमने आपको एक्सप्लेनेशन में बहुत डिटेल से बताया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाकर देखिए वीडियो को, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों, यहाँ पर कहता है अगला प्रश्न दोस्तों कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। कहता है खोखा किन मामलों में अपवाद था, ठीक है। यहाँ पर कहता है खोखा किन मामलों में अपवाद था। तो दोस्तों, यहाँ पर कहता है सेन, उत्तर इसका हो जाएगा सेन साहब का बेटा होगा घर में बनाए गए, सॉरी होगा नहीं, यहाँ पर खोखा होगा दोस्तों, ठीक है। खोखा होगा, यहाँ पर गलत मिस्टेक हो गया दोस्तों, खोखा, ठीक है, खोखा। तो देखिए कहता है कि सेन साहब का बेटा खोखा घर में बनाए गए नियम के मामलों में अपवाद था, जैसे पढ़ाई लिखाई, खेल कूद इत्यादि। तो दोस्तों, खोखा जो है घर के मामलों में अपवाद था। कहने का मतलब है कि घर में जितने भी रूल बनाए गए थे, ठीक है, घर में जितने भी सेन साहब के द्वारा रूल बनाए गए थे, सब रूल जो है बेटी पर लागू होता था, ठीक है, लेकिन खोखा पर लागू नहीं होता था। खोखा जो मन चाहे कर सकता था, ठीक है। खोखा के लिए पढ़ाई या लिखाई का अलग व्यवस्था था, ठीक है। और इसे प्यार दुलार ज़्यादा मिलता था, लेकिन बेटी को ज़्यादा प्यार दुलार नहीं मिलता था, उसे डांट फटकार ही सहना पड़ता था, ठीक है। तो यहाँ पर बोलेंगे दोस्तों कि सेन साहब का बेटा खोखा घर में बनाए गए नियम के मामलों में अपवाद था, जैसे पढ़ाई लिखाई, खेलकूद इत्यादि कर सकते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, रुझान डालते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है कि सेन साहब दंपति, कहता है सेन साहब दंपति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने कैसी शिक्षा तय की थी। ये सारे क्वेश्चन हमने एक्सप्लेनेशन में डिस्कस किए हैं दोस्तों। तो जैसे सेन साहब जो है अपने बेटे में कौन से गुण को देखते थे, तो हमने आपको बताया था कि सेन साहब अपने बेटे में जो है इंजीनियर के गुण को देखते थे, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर में पढ़िए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कहता है सेन साहब और उसकी पत्नी खोखा को इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते थे, इसलिए इसके लिए सेन ने अपने बेटे को स्कूल न भेजकर घर पर ही शिक्षा देने के लिए तय किया था। कहने का मतलब है कि सेन साहब और उसकी सेन साहिबा जो थी, यह अपने बेटे में क्या इंजीनियर के गुण को देखते थे। वह क्या सोचते थे कि हम अपने बेटे को इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते हैं, ठीक है। और इसके लिए उसे स्कूल कॉलेज नहीं भेजा जाता था, बल्कि उसे घर पर ही एक बढ़ई मिस्त्री आर को बुला करके, कारपेंटर आर वाले को बुला करके, और घर पर ही ठोक पीट इत्यादि का काम उसको सिखाया जाता था, ताकि ये इसका हाथ अभी से ही, इसका उंगली जो है सो उस काम के लिए जो है सो तैयार हो जाए, ठीक है। तो इंजीनियर की शिक्षा इसको घर पर ही दी जाती थी। तो इसके शिक्षा जो है घर पर ही होता था, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है कि मदन और ड्राइवर के बीच
के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है। तो मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है, ये क्वेश्चन है दोस्तों। इसका उत्तर देखिए क्या कहता है। मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद द्वारा कहानीकार यह बताना चाहते हैं कि महल वाले कभी यह नहीं चाहते कि झोपड़ी वाले के बच्चे उनके कीमती सामानों के आसपास भी भटके। कहने का मतलब है कि सेन साहब अमीर आदमी थे और मदन जो है यह गरीब लड़का था, ठीक है। तो जैसे ही उसके ड्राइवर ने क्या कि मदन गाड़ी छूने का प्रयास कर रहा था, तो उसके ड्राइवर ने क्या किया, उसे धकेल दिया। और धकेल जब दिया दोस्तों, तो इसलिए धकेला क्योंकि अमीर आदमी जो है ये नहीं चाहते हैं कि गरीब के जो बच्चे हैं वह हमारे किसी सामान को, कीमती सामान को टच करे या उसके आसपास भटके। हो सकता है शीशा फोड़ दे या हो सकता है हवा निकाल दे। इस तरह की बात जो है सो बड़े लोग सोचते हैं और अपनी गाड़ी के पास कोई बच्चे को नहीं जाने देते हैं। तो इस तरह का बात जो है सो इसी तरह के विवाद जो है ड्राइवर और मदन के बीच हुआ था, ठीक है। और एक बात यहाँ पर आप यह भी कर सकते हैं कि ड्राइवर जो है यह सेन साहब का नमक खाता था, ठीक है। नमक खाता था, इसीलिए जो है नमक खाने का मतलब हुआ कि उसके यहाँ पर नौकरी करता था ड्राइवर के रूप में। और वह जो सेन साहब और नौकरी करता था, तो वह नहीं चाहता था कि हमारे मालिक की गाड़ी को कोई छुए, टच करे, गंदा करे। इसीलिए ड्राइवर क्या किया, मदन को धकेल दिया और मदन को चोट आ गई। इससे ड्राइवर और मदन के बीच विवाद खड़ा हो गया, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न को रुझान देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। एक्सप्लेनेशन देखे होंगे तो क्वेश्चन आपको पूरा समझ में आता होगा। तो देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि कासू और यहाँ पर देखिए कहता है कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था। इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण लट्टू घुमाने का खेल था, ठीक है। लट्टू घुमाने का खेल, हमने आपको बोला था कि गली में कासू मदन क्या कर रहा था, लट्टू घुमा रहा था अपने दोस्तों के साथ। और उसी समय जो है खोखा जा पहुंचा और बोला क्या मैं भी खेलेगा, मुझे भी लट्टू दो। तो मदन बोला जा अबे जा, तुम अपने जाके कार में बैठ, ठीक है। इस तरह का बात बोला, ठीक है। तो उसको गुस्सा आ गया और दोनों में लड़ाई हो गया, यानी कि झगड़ा हो गया। तो कहता है कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था। तो यहाँ पर कहता है कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण लट्टू घुमाने का खेल था। इस प्रयोग के द्वारा लेखक यह बताना चाहता है कि झोपड़ी वाले लोग भी अपने अपमान का बदला ले सकता है। कहने का मतलब है कि लेखक यहाँ पर बताता है कि इस कहानी, इस प्रसंग के माध्यम से लेखक दिखाना चाहता है कि झोपड़ी वाले भी क्या कर सकते हैं, अपने अपमान का बदला ले सकते हैं। अब बताइए कि अपमान कब हुआ था। मदन का अपमान तब हुआ था जब उसको गाड़ी छूने नहीं दिया था, ठीक है। तो वो सोचता था कि जब हमें गाड़ी छूने नहीं दिया गया तो हम इसको लट्टू नचाने काहे देंगे, ठीक है। इसी के लिए लड़ाई हो गया, ठीक है। तो यही चीज़ दिखाना चाहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न पर रुझान डालते हैं। अगला प्रश्न है कि आपकी दृष्टि में कहानी के नायक कौन है, तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। तो जितने भी आदमी कहानी को पढ़ते हैं तो सबकी दृष्टि अलग अलग होती है दोस्तों। तो यदि आपकी दृष्टि यानी कि कहानी के सब अपने अपने दृष्टि की बात करें दोस्तों, तो कहता है आपकी दृष्टि में कहानी का नायक कौन है। तो यदि हम अपनी बात करें तो मेरी दृष्टि में इस कहानी का नायक मदन है, ठीक है। नायक का मतलब होता है एक्टर, हीरो, ठीक है। मदन है क्योंकि वह महल वाले सेन साहब से बिना डरे उसके ड्राइवर से लड़ जाता है और बेटे के दांत भी तोड़ देता है। कहने का मतलब है कि मदन को अमीरी गरीबी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे अमीर का लड़का हो, गरीब का गलती जो करेगा उसे मारने के लिए जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जब ड्राइवर ने उसे धकेल दिया था दोस्तों, तब भी मदन क्या हुआ था, पूरा जोश के साथ खड़ा हुआ था और डटकर सामना किया ड्राइवर का। उसके बाद जब जो है सो कासू ने मदन को एक घूसा रसीद दिया था लट्टू घुमाने के खेल में, तो वहाँ भी मदन ने क्या किया, कासू के 2 दांत तोड़ डाले थे, ठीक है। तो इस तरह से साबित होता है कि मदन में जो हौसला है, जो जुनून है, जो ताकत है उसमें, या जो है असत्य से लड़ने की क्षमता है उसमें। तो इस कहानी का जो नायक होना चाहिए मेरे दृष्टि से मदन ही होना चाहिए। तो और वही है ही, ठीक है। तो चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं और आप भी बताइएगा आपकी दृष्टि में क्या है कहानी का नायक, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि कासू का चरित्र चित्रण करें, ठीक है। कासू का चरित्र चित्रण करें। तो जब हम कासू का चरित्र चित्रण करेंगे दोस्तों, तो देखिए हम पाते हैं कि कासू सेन साहब के बुढ़ापे की आंखों का तारा है। कासू जो है यह सेन साहब के बुढ़ापे की आंखों का तारा है। सेन साहब उसे इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते हैं। कासू अपने माता पिता द्वारा बनाए गए नियमों में के मामले में अपवाद था। घर के लाड़ प्यार ने उसे बिगाड़ दिया था। वह बिना डरे किसी पर हाथ चला देता था, ठीक है। तो कासू जो है दुर्दलित स्वभाव का हो गया था, क्योंकि जब बुढ़ापे में संतान हुआ था तो उसे जब बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार मिला था और जिसके कारण वह उसका स्वभाव बिगड़ गया था। वह किसी पे भी हाथ चला देता था, तो घर के कामकाज में भी अपवाद था, ठीक है। इस तरह का जो है आपको बात लिखना है।
तो इस तरह का कासू का चरित्र चित्रण में आपको बातें कहनी है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है यहाँ पर कि गिरधर सेन साहब का चित्र चित्रण करें, कहता सेन साहब का चरित्र चित्रण करें। तो हम सेन साहब के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो सेन साहब भी इस दाँत कहानी का मुख्य पात्र है। यदि हम बात करें तो सेन साहब भी इस कहानी का मुख्य पात्र है। सेन साहब की 5 पुत्रियां और एक पुत्र है। 5 पुत्रियां जो हमने आपको बताया कि सीमा, रजनी, आलो, सफाली, आरती, और एक पुत्र है जिसका नाम खोखा या कासू है। वे अपने बच्चों के लिए घर पर अलग अलग नियम बनाए हैं। वह अपने बेटे में बुढ़ापे का सहारा देखते हैं, ठीक है। और सेन साहब जो है अपने बेटे में बुढ़ापे का सहारा देखते हैं, जिसे बोलते हैं कि अंधे की लाठी, यानी कि एकमात्र सहारा बुढ़ापे की जो है, तो वह अपने बेटे में बुढ़ापे का सहारा देखते हैं, ठीक है, कि यही बेटा जो है हमें आगे चलकर मदद करेगा और हमें साथ देगा, ठीक है। तो इसीलिए उसे बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार करता है, लेकिन लाड़ प्यार के कारण क्या होता है, खोखा का स्वभाव बिगड़ जाता है, ठीक है। तो ये है सेन साहब का चरित्र चित्रण। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न पर ध्यान डालते हैं। अगला प्रश्न है कि मदन का चरित्र चित्रण करें। तो दोस्तों मदन इस कहानी का नायक है, इसका चरित्र चित्रण करेंगे हम लोग। तो कहता है मदन विष के दाँत कहानी का सबसे प्रमुख पात्र है, यानी कि कह सकते हैं कि नायक है। यह किस कहानी का नायक, दोस्तों यहाँ पर होगा यह विष की दाँत कहानी का नायक है, ठीक है। यहाँ पर किस नहीं होगा, यह विष की दाँत कहानी का नायक है, या नहीं तो यह इस कहानी का नायक है। यह बिना डरे सेन साहब के ड्राइवर का विरोध करता है, और जब कासू इसके साथ गली में खेलने आता है तो मदन उससे लड़ाई कर उसके 2 दाँत तोड़ देता है, ठीक है। तो ये है मदन की रिलेटेड कुछ बातें जो कि मदन के चरित्र चित्रण में हम लोग आंसर में हम लोग ये चीज़ का प्रयोग करते हैं। तो यानी कि मदन का जब चरित्र चित्रण करने का बोलेगा दोस्तों, तो इस तरह की बातें क्या करनी है, लिखनी है मदन के बारे में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न पर रुझान डालते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि गिरधर लाल का चरित्र चित्रण करें। तो दोस्तों गिरधर लाल कौन थे और क्या करते थे, इसका बारे में हम लोग लिखेंगे। तो उत्तर है कि गिरधर लाल विष के दाँत कहानी का एक प्रमुख पात्र है, ठीक है। गिरधर लाल भी है विष के दाँत कहानी का प्रमुख पात्र है। हमने आपको एक्सप्लेनेशन में जितने भी कहानी के मुख्य पात्र थे उसका हम शुरू में ही आपको बताया था। यदि आप नहीं देखें वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप जाकर के उसे ज़रूर देखें, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि गिरधर लाल का चरित्र चित्रण करें। तो देखिए गिरधर लाल विष के दाँत कहानी का मुख्य पात्र है। यह सेन साहब का किरानी और मदन का पिता है, ठीक है। यदि सेन साहब की फैक्ट्री में ये क्या है, किरानी का काम करता है, और मदन का क्या है, पिता है। मदन के द्वारा सेन साहब के बेटे से लड़ाई करने पर गिरधर लाल को काम से निकाल दिया जाता है, और गिरधर लाल को तब काम से निकाल दिया जाता है, फैक्ट्री से निकाल दिया जाता है, जब मदन क्या करता है, खोखा के 2 दाँत तोड़ देते हैं, ठीक है। तब गिरधर लाल को क्या कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है फैक्ट्री से, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक थी आपके सारे प्रश्न, जो कि और जो भी हमने आपको प्रश्न कराए हैं, इससे बाहर आपके एक भी प्रश्न नहीं जाएंगे दोस्तों। इसी में से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके रहेंगे। तो घबराने की कोई बात नहीं है दोस्तों। जितना भी क्वेश्चन हमने कराया है इसका PDF आप आराम से टेलीग्राम पर जाइए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और वहाँ से डाउनलोड कीजिए और इसको याद कीजिए, और फेयर हो सके तो कर लीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।